नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसके लिए भारत और कनाडा के बीच अक्सर तल्खी बनी रहती है। बात क्या है? हमारे देश के पंजाब प्रांत से बड़ी मात्रा में सिख भाई, विशेष रूप से पंजाबी, कनाडा जाकर बस गए हैं। कनाडा में वैसे ही लोगों की कमी है। बहुत सारे कनाडा की नागरिकता भी प्राप्त कर लिए हैं। नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं तो वोटिंग राइट्स भी मिल गए हैं। वोटिंग राइट्स मिल जाने से कनाडा की सरकार किसकी होगी, कनाडा की सरकार क्या सोचेगी, इसे भी बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। और ये उन बड़े कारणों में से है कि कनाडा की सरकार कई बार पंजाब से गए हुए या फिर पंजाब के लोगों को दिमाग से भ्रष्ट करने का प्रयास करने वाले जो खालिस्तानी हैं, उनके समर्थकों के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो सिख भाई पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से कनाडा जाकर बसे, उन्हें वहाँ के कुछ अलगाववादी लोगों द्वारा, जो कि पाकिस्तान प्रेरित थे, एक अन्य राष्ट्र का सपना दिखाया गया कि भाई जब पाकिस्तान हो सकता है इस्लाम मतावलंबियों के लिए, तो फिर सिख धर्म को मानने वालों के लिए खालिस्तान क्यों नहीं हो सकता। और इसी अलगाववाद में बहुत सारे लोगों का अपना अपना हित छुपा हुआ है कि देश में अशांति रहेगी तो किसी का वेपन बिकता रहेगा, कोई देश के अंदर अशांति रहेगी तो किसी ना किसी की राजनीति चलती रहेगी। इसलिए इस बात को काफ़ी अच्छे से पोसा और पनपाया गया। इसी पाल पोसने में भारत को हाल ही में एक ऐसी खबर प्राप्त हुई कि खालिस्तानी अपनी हदें क्रॉस करते जा रहे हैं, जिनमें कुछ स्कूलों के बाहर, कुछ स्कूलों पर रेफरेंडम भी कराए जाते हैं। उन रेफरेंडम में से हाल ही में एक रेफरेंडम कैंसिल हुआ है। अब ये रेफरेंडम क्या होता है? पंजाब में तो उन लोगों की कोई सुनने वाला है नहीं, लेकिन कुछ लोग जिनका की फंडिंग फॉरेन फंडिंग है, कनाडा की नागरिकता ले चुके हैं या कनाडा में रह रहे हैं, वे लोग कनाडा में रह करके अपने समर्थन में लोगों का जनमत संग्रह कराते हैं कि बताओ कितने लोग चाहते हैं कि अपना भी एक देश हो। और इस जनमत संग्रह को अंग्रेजी में रेफरेंडम कहा जाता है। ऐसा क्यों कराया जाता है? वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, कनाडा में रह रहे इतने लोग पाकिस्तान या भारत में एक अलग देश चाहते हैं। हालांकि उनकी कभी भाषा में पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं आया। वो भारत के पंजाब में ही एक अलग देश चाहते हैं जिसका नाम खालिस्तान है। हाल ही में एक ऐसे ही जनमत संग्रह को कैंसिल कराया गया है। क्या ये कनाडा की सरकार के द्वारा इसलिए कराया गया है कि जस्टिन ट्रूडो 9 और 10 तारीख को भारत आ रहे हैं? और क्या ऐसी मजबूरी हैं जस्टिन ट्रूडो की, जो अक्सर ये कहते हैं कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और भारत कहता है कि बेटा ये तुम्हारे यहाँ की राजनीतिक मजबूरी है, तुम्हें वोट चाहिए, वोट देने के नाम पर तुम्हें कुछ लोग चाहिए, और उन लोगों की तुम इग्नोरेंस को अपने लिए ब्लिस मान रहे हो। बस इस पूरी कहानी को अब आइए विस्तार से बताते हैं। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन कनाडा अपने ही इन लोगों से परेशान हो जाएगा जो भारत में आतंक की प्लानिंग करते हैं। इसीलिए कबीर का एक बड़ा अच्छा दोहा है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आने वाला है वो दौर जब कनाडा के अंदर इसी प्रकार के ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग, जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, जो किसी अन्य देश के द्वारा पोषित हैं, अगर कभी किसी द्वारा भड़काकर कनाडा में अलग देश की मांग कर लिए तो क्या होगा। खैर, फिलहाल के लिए तो आज की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारे द्वारा कई बार आप लोगों को कनाडा के बारे में और खालिस्तान समर्थकों के बारे में कई सेशन किए गए हैं। बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा या भारत समर्थकों के द्वारा जो भी दुनिया भर के अंदर खालिस्तान समर्थकों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है और उनको सेट किया जा रहा है। हालांकि दुनिया के बहुत से देशों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, कनाडा हो, यहाँ पर खालिस्तान समर्थक अपने अपने स्तर पर अपना प्रयास चलाते रहते हैं। अन्य राष्ट्र की मांग को लेकर जनमत संग्रह कराते रहते हैं। हाल ही के दिनों में जब प्राप्त सूचनाएं हैं कि प्राप्त जो हिंदू मंदिर हैं दुनिया भर के अंदर, उन पर भी वैंडलाइजेशन का कार्य किया जाता है, उन्हें भी विखंडित करने का प्रयास किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हो,
यूके हो, इन सब जगह पर खालिस्तान समर्थक कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत करते हुए पाए जाते हैं ताकि उन्हें न्यूज़ की बाइट्स मिल सकें। ताज़ा घटना है, ये आप देख सकते हैं अगस्त 16 की, जिसमें एक हिंदू टेम्पल को वेंडलाइज किया गया खालिस्तान समर्थकों के द्वारा, रेफरेंडम पोस्टर्स के द्वारा। इंडिया ने हालांकि इस विषय पर काफ़ी बार अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज की है और कनाडा को कई बार समझाने का प्रयास भी किया है कि इससे हमारे दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। हालांकि कनाडा ये कह के चुप हो जाता है कि ये हमारा अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन भारत कहता है कि बेटा ये तुम्हारा केवल अपना नेशनल इंटरेस्ट है जिसको कि तुम लोग वोट बैंक की राजनीति से चला रहे हो। ट्रूडो हालांकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है, लेकिन जब भी भारत आने की बात होती है तो भारत सरकार भी उन्हें मनोवांछित सम्मान ही देते हैं। जब ट्रूडो फैमिली जब इंडिया आई थी तब भारत ने अपनी प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छे से उन्हें व्यक्त की थी। फिलहाल के लिए जो सुर्खी है वो ये है कि एक ऐसा पोस्टर कनाडा के अंदर प्रचारित हुआ जिसमें AK-47, कनिष्क बॉम्बिंग मास्टरमाइंड, इन सब को दिखा करके रेफरेंडम कराने की मांग की गई। ये कनिष्क बॉम्बिंग क्या है, AK-47 का रॉ क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में खालिस्तान समर्थकों के द्वारा कनाडा के एक हॉल में सेकेंडरी स्कूल है जिसका नाम है तमन विस सेकेंडरी स्कूल, जो कि सरी शहर के अंदर स्थित है। वहाँ पर एक स्कूल का भवन किराए पर लेकर रेफरेंडम कराने का प्रयास किया गया था। जनमत संग्रह के नाम पर अपने लोगों की वोटिंग कराना, उनसे पूछना कि बताओ तुम अलग देश चाहते हो कि नहीं, और इस प्रकार से उन्होंने शहरी कनाडा के अंदर अपना पोस्टर जारी किया। उस पोस्टर में स्कूल का प्रमाइसिस दिखाया और साथ में AK-47 को हथियार से कुचलते हुए दिखाया, कुछ इस प्रकार से, यानी कि AK-47 पर इंडिया लिखा हुआ है और इधर सिख फॉर जस्टिस लिखा हुआ है, जो कि भारत के AK-47 को कुचल रहा है। पीछे स्कूल का प्रमाइसिस दिखाया गया है कि इस जगह हम रेफरेंडम करा रहे हैं कनाडा के अंदर सरी नामक स्थान पर, और तारीख डिसाइड हुई, चैनल डिसाइड हुआ कि यहाँ पर सब लोगों को 10 सितंबर को सुबह 9 बजे पहुँचना है। लेकिन इस स्कूल प्रशासन के द्वारा इस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है, ये कहते हुए कि आपने वेपन का प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, आपने अपने पोस्टर पर 2 आतंकियों की तस्वीरें भी लगाई हैं। ये 2 आतंकी कौन कौन हैं? एक तो वो निज्जर है जिसको कि हाल ही में मारा गया है, सिख फॉर जस्टिस का कनाडा के अंदर प्रवर्तक था। एक और यहाँ पर व्यक्ति है जिसका नाम परमार है, इसके बारे में भी हम बताएंगे, जो 1992 का अपराधी है। क्या है पूरी कहानी वो भी बताएंगे। इनका भी पोस्टर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में AK-47 और इन 2 लोगों की तस्वीरों के कारण स्कूल प्रशासन ने इस इवेंट को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से चर्चा शुरू हुई कि ये लोग हैं कौन जिनकी तस्वीरें लगाई गई। तो जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है, परमार नाम का व्यक्ति, उसने अमेरिका पर जो 9/11 हमला हुआ था, जिसको दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया है, उससे पहले दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकी हमला था वो था एयर इंडिया की फ्लाइट पर आतंकी हमला, जो कि 23 जून 1985 को हुआ था। वो हमला उस व्यक्ति, परमार नामक व्यक्ति के द्वारा प्लान किया गया था। यानी कि जो 9/11 की घटना से पहले अगर दुनिया का सबसे भीषण कोई हादसा माना गया है तो वो हादसा है एयर इंडिया की फ्लाइट को ब्लास्ट करने का मामला, जिसमें बब्बर खालसा के आतंकियों द्वारा एयर इंडिया के फ्लाइट में बॉम्ब रख दिया गया था और रखे हुए बॉम्ब से एयर इंडिया की फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ते ही लंदन में 45 मिनट पहले, मतलब लंदन में लैंड करने के 45 मिनट पहले ही हवा में ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें सवार 329 लोगों की मौत होती है। केवल 132 शव ही बरामद किए जाते हैं। 23 जून 1985 की यह घटना टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया का विमान कनिष्क, इसने उड़ान भरी थी। यह विमान टोरंटो से मुंबई आ रहा था, रास्ते में से मॉन्ट्रियल, लंदन और फिर दिल्ली आना था। विमान अगले दिन अपने पहले स्टॉप मॉन्ट्रियल में रुका, यहां से लंदन के लिए उड़ान भरी। विमान यूरोप की सीमा के अंदर दाखिल होने ही वाला था, अगले 45 मिनट में लंदन पहुंचने वाला था, लेकिन इसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने से कुल 329 लोग मारे गए। इनमें से 268 कनाडा, 27 इंग्लैंड, 10 अमेरिका और 2 भारत के नागरिक थे। इसके साथ साथ जहाज के क्रू में शामिल सभी 22 भारतीय थे। इनमें से केवल 132 लोगों के शव ही निकाले जा सके। जिस तरह की यहाँ से सामग्री प्राप्त हुई,
फ्लाइट का जो सामान समुद्र में तैरता दिखाई दिया। इसके साथ साथ जो रिकवरीज हुई वो कुछ इस प्रकार से अवशेषों में ही दिखाई दी। आज तक भी सारी रिकवरीज नहीं हो पाई हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले जिस व्यक्ति की बात है वो है तलविंदर सिंह परमार। इसी तलविंदर सिंह परमार ने इंद्रजीत सिंह रियाद के साथ मिलकर इस घटना को प्लान किया था। हालांकि तलविंदर पर आरोप सिद्ध नहीं हो सके और वो रिहा हो गया। इंद्रजीत सिंह रियाद साल 2003 में 5 साल की सजा पाई और 5 साल बाद वो भी रिहा हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो घटना थी, ये घटना ने पूरी दुनिया को लंबे समय तक सदमे में आज तक रखा हुआ है। हुई क्यों थी? 1984 में खालिस्तान समर्थक लोगों को पंजाब से भगाए जाने पर, जिनमें से एक था जनरल सिंह बंडरवाला, जिसको मार गिराया गया था, उसके बदले की कार्रवाई में यह कार्य किया गया था। तलविंदर सिंह परमार, जो कि मोस्ट वांटेड व्यक्ति रहा, जिसकी लीला 1992 में समाप्त हो गई, ये व्यक्ति इस पोस्टर पर स्थान पाया था। इससे कनाडा की जो प्रशासन है वो चिंता में आ गई कि यदि इसके पोस्टर को देख लिया तो संभवतः G20 में जब जस्टिन ट्रूडो पहुंचेंगे तो भारत सरकार उनसे सवाल जवाब कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी घटना है इसने भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी रिश्तों में खराबी लाई थी। हालांकि कनाडा आज भी इसे बहुत ही गंभीर परेशानी के रूप में देखता है, इसकी जांच के निरंतर बातें करता है। हालांकि खालिस्तानियों के द्वारा कनाडा के अंदर जिस भी प्रकार के आयोजन किए जाते हैं वो आयोजन भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से कंडेम किए जाते हैं। इसी के क्रम में स्कूल के द्वारा, स्कूल के जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं रितिंदर मैथ्यू, उनके द्वारा 40 सामाजिक संगठनों के द्वारा उठाई गई चिंता के आधार पर इस रेफरेंडम को कैंसिल कर दिया गया। इस प्रकार से वहाँ पर जो कार्यक्रम होने जा रहा था उसका कैंसिल होना, उसमें इंडो कैनेडियन वर्कर एसोसिएशन के द्वारा भी विरोध करने पर इसका कैंसिल किया जाना ये दर्शाता है कि कनाडा में रहने वाला हर भारतीय जो कि यहाँ से जाकर वहाँ शिफ्ट हो गया है वो भारत विरोध की चर्चा नहीं करता है, वो भारत के हितों के लिए भी कार्य करता है। कुछ लोग हैं जिनके अपने निहित स्वार्थ हैं, जो चाहते हैं कि भारत में हमेशा अशांति रहे। वो खालिस्तान की आड़ में दुनिया भर के अंदर भारत की इमेज को खराब करने का प्रयास करते हैं। खैर, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं